लेकिन एक गोपी है, सब गोपियों को अभिमान हुआ, लेकिन एक गोपी है जिसको मान हुआ। उसने कहा गोविंद, अब मैं रास करते करते थक गई हूं, इसलिए मुझे अपने कंधों पर बिठाइए। जब इतना कहा और जैसे ही उन्होंने झुक करके कंधा झुकाया तो वहां से प्रभु अंतर्धान हो गए। अब तो सारी गोपियां और रुदन करने लगी और एक गीत गाने लगी। उस गीत का नाम है गोपी गीत। बड़ा प्यारा गीत है। जो इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उसको गोविंद के चरणों में अचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। गोविंद से इस यदि कोई इस गीत का पाठ करता है तो निश्चित रूप से कभी ना कभी गोविंद की एक ना एक छटा किसी ना किसी रूप में उसको प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं ये हमारी तरफ से नहीं है, शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। शास्त्र क्या कहते हैं? संत वचन पत्थर के लिखा, संत वचन पत्थर के लिखा, मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका। भगवान कहते हैं शास्त्रों के वचन, भगवान कहते हैं शास्त्रों के वचन, गुरु के वचन और संतों के वचन, मेरा वचन झूठा हो जाए इसकी चिंता नहीं, लेकिन मैं अपने भक्तों का, अपने संतों का कभी वचन झूठा नहीं होने देता। और अब तो इन्होंने एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं और हम सब मिलकर के आइए उस गीत का कुछ श्लोक गुनगुनाएं। इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं और आइए हम कुछ श्लोक गुनगुनाएं। इसको सुनकर जब गोपियों की पुकार पर गोविंद आ गए तो हम सब की पुकार पर भी गोविंद कभी ना कभी हमें दर्शन दें। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रहि। दयति दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता समस्त्वां विचिन्वते। सरदुदासे साधु जात सब सरस जोदरा श्री वो साधसा सुरतनाथ ते अशुल्क दास का भरत निघ्न तो नेह किम बधा। बोले जयति ते अधिकम, प्रभु आपका इस ब्रज में जन्म होने से इस ब्रज की महिमा और भी ज्यादा बढ़ गई। नहीं, आपका जन्म नहीं होता तो इस ब्रज में कोई नहीं जानता इस ब्रज को। क्यों? क्या बोले जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, आपका जन्म होने से इस वृंदावन की महिमा, मथुरा की महिमा, गोकुल की महिमा, बरसाने की महिमा आज संसार में सब कोई जानता है। अब तो महाराज गोपियां इतना रुदन करते हुए और इतना रुदन गोपियों ने किया कि महाराज एक पीपल के पास गई और पीपल से कहती हैं, भैया पीपल आपने हमारे प्रभु को देखा? तो मानो प्रभु ने, पीपल ने कह दिया, हवा का झोंका जैसे ही आया पीपल हिल गया, बोले हमने प्रभु को नहीं देखा। और आगे बढ़ी तो क्या देखा कि एक तुलसी मैया, और तुलसी मैया के पास पहुंचती हैं, अरे बहन तुलसी, भगवान के हृदय में हुलसी। बोले तेरे बिना तो भगवान भोजन भी नहीं पाते, तू ही बता दे हमारे प्रभु हमें छोड़ करके कहां चले गए। मानो तुलसी ने भी मना कर दिया कि हमने भी प्रभु को नहीं देखा।
और आगे बढ़ी तो पृथ्वी पर हरी भरी हरियाली, हरी हरी घास। घास से पूछती हैं, हरी बहना घास तू ही बता दे प्रभु, तेरे ऊपर तो प्रभु ने इतनी लीलाएं करी, अपने चरण चिन्हों को रखा, लेकिन हमारे प्रभु हमें छोड़ करके कहां चले गए? कि जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, सो प्रीत न करियो कोई। और जगह जगह भटकती हुई, रोती हुई, रुदन करती हुई जगह जगह भटक रही हैं गोपियां। और जब इतनी विलाप करने लगी, ज्यादा ग्रह से पुकारने लगी, तो गोविंद प्रकट हो गए और पुनः से रास प्रारंभ हो गया। वो रास बिहारी भगवान की जय हो। और उसी रास के मध्य भगवान शिव का आगमन हुआ और हम सब के बीच में भी शिव जी का आगमन हो रहा है। और गोपी वेश बना करके शिव जी पधारे। जैसे ही गोपी वेश में आए तो उस रास में प्रवेश करने से भगवान शिव का नाम गोपेश्वर महादेव हो गया। बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज भी रंगनाथ मंदिर के सोने का जो वृंदावन में खम्मा का मंदिर है, उसी के ठीक पीछे भगवान गोपेश्वर नाथ, भगवान शिव गोपी रूप में विराजमान है। और उस वेश की बड़ी ही दिव्य महिमा है भगवान शिव का। और शिव का मतलब ही है शिव कल्याण करोति इति शंकरः। बोले सबका समान रूप से जो कल्याण करते हैं ऐसे भगवान शिव हैं। गोपी वेश बना करके उस महाराष्ट्र में आए। तो आइए हम उस महाराष्ट्र में और सभी गोपियों का और भगवान गोपेश्वर महादेव का और मुरली वाले कन्हैया का रास करते हुए दर्शन करेंगे। एक दिना भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं,
बीच में रास बिहारी भगवान अपना नृत्य मोर के द्वारा थोड़ा सा केवल 1 मिनट का नृत्य आप लोग भगवान के द्वारा देखेंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ सभी तालियों की सेवा करते हुए मोबाइल की